हम अपने आंखों को बंद करेंगे सर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू फादर, हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर लेंगे, इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु आज आपको बुला रहा है, वो आपके नाम लेके बुला रहा है। वो आपका नाम अपने हथेली पे 2000 साल पहले लिख चुका है। वो यीशु जिसने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, वो यीशु आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, मैं तुझे बुला रहा हूँ अपने पास। आप आने के लिए तैयार है क्या? अगर आप आने के लिए आज तैयार हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं भी तुम्हें आज तैयार हूँ ब्लेस करने के लिए, मैं भी आज तैयार हूँ तुझे आशीष देने के लिए, मैं भी आज तैयार हूँ तुझे छुटकारा देने के लिए, मैं भी आज तैयार हूँ तेरी हर प्रॉब्लम को छोड़ा देने के लिए। ये परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। इस्राएल का जो परमेश्वर वो कहता है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर था, वही परमेश्वर जो मूसा का परमेश्वर था, वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, आज वो कहता है, मैंने तुझे अपने नाम लेके बुलाया है। वो यीशु को आपका नाम पता है, वो यीशु आपसे मिलने के लिए आया है, और वो यीशु ही आपसे आज बात करेगा। वो यीशु ही है जो उन दिनों में अपने सहायता के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। वो यीशु ही था जब पहाड़ पर बैठा था, एलिया और मूसा उससे मिलने के लिए आए। वही एलिया और मूसा आज आपसे मिलने के लिए आएगा, वही एलिया और मूसा आपसे बात करने के लिए आएगा आज, क्योंकि वही परमेश्वर है जो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, और वही स्वर्गदूत आपके और मेरे बीच में आज काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज हर एक बातों के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जुबान मेरा रहने परमेश्वर का, पर पवित्र आत्मा सब केवल और केवल आपका। जो कुछ आज हम सीखे परमेश्वर, जो कुछ आज हम जाने परमेश्वर, उसे पवित्र आत्मा जी आप हमें अच्छे तरीके से सिखाइए कि उसमें हम और भी बढ़ते जाए परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर, हम अपनी बुद्धि से और ताकत से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि जब प्रेरितों के ऊपर जब एक रूम में प्रार्थना कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा आया, वो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। तो मैं आज विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप मेरे बीच में और आप अपने कलीसिया के बीच में आ चुके, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ इस जगह पे मौजूद है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता सभी बातें के लिए सारा आदर मैं देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ग्रुप पर मैसेज वही डाला था, और मैंने मैसेज सुबह 9 साढ़े 9 के करीब में डाला था मैसेज मैं जो डालने का प्लानिंग में था, पर मैसेज मैंने डाला, और मैसेज इसलिए डाला तो क्या होता है, कोई चीज़ें मैंने क्या लिखने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मैं जो प्रीच करता हूँ, हो सकता है वो अभी आप कहीं सुने ना होंगे या फिर सुने भी होंगे, वो अलग अलग प्रीच सबका अपना अपना होता है, क्योंकि अलग अलग बुलाहट अलग अलग है। इसलिए मैंने बोला था कि आज पूरे फैमिली के साथ आए, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ब्लेसिंग आपका इसमें नहीं है कि आप घर में प्रार्थना करते हैं। तुमचा आशीर्वाद तुमचा घर भला ही है। तुमचा आशीर्वाद जब तुम्हें कंटिन्यू चर्च में दिया था, तब तुमचा आशीर्वाद करते। अगर हम घर पे रह के आशीष ले सकते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा रहता है कि 6 दिन काम करो, 7 दिन विश्राम करो।
अगर बाइबल में लिखी है कि अगर 7 दिन हमें विश्राम भवन में जाना है तो इसके पीछे कुछ तो परमेश्वर की योजना और प्लानिंग है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ सब लिखा वो ऐसा ही नहीं लिखा गया। तो हमें हर एक दिन चर्च में अटेंड करना चाहिए। हाँ, किसी कारण से अगर चर्च नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चर्च आना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपका आत्मिक बढ़ाव होगा, जो कुछ आप आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ेंगे वो आपको यहाँ से ही दिया जाएगा। आप पढ़ाओ, भले बाइबल बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर कुछ ऐसे प्रकाशन रहती है जो प्रकाशन आपको इस वेदी के द्वारा ही दिया जाता है। अगर आप इस अपने आप को तैयार है कि आज का वचन सुनने के लिए, तो मैं भी आपको तैयार हूँ इस वचन को सुनने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आपके बाजू में जो बैठा है उसको बोलिए, चमत्कार आपके पास है, छुटकारा भी आपके पास ही है। आप बोले किधर है, पूछे ना किधर है, तो मैं आपको बताता हूँ किधर है। आपको टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको आपकी आत्मा को अगर मैं एक्टिवेट नहीं करूँगा, जागरूक नहीं करूँगा, तो आपके वचन भी आपके अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए आपका आत्मा को एक्टिवेट करना जरूरी है। और जब हम एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे अगर हम फायर के साथ अगर आग है और आग के सामने अगर आग करेंगे तो ही हम टिक सकते हैं, नहीं तो आग के सामने अगर हम ठंडा पड़ेंगे तो आग आपको जला देगी। तो वचन में जाने से पहले अपने आपको तैयार करने करेंगे तो वचन भी आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण मैं बताता हूँ। आपके पास एक लाठी है, एक ही लाठी से पानी भी निकलता है और एक ही लाठी से समुद्र भी डुबाया जाता है। परमेश्वर आपको अगर लाठी दिया है तो उस लाठी का अगर आपको पता होना चाहिए कि ये लाठी क्या कर सकता है मेरे जीवन में। लाठी मीन्स मराठी मध्ये बांबू म्हणतात, अगर मैं आपको आज सोना दूं और उस सोने को आपके पास है, आपको पता ही नहीं कि वो सोना मेरे जीवन में क्या कर सकता है, तो आप उस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपको जिस कारण से मैं दिया हो वो आपके जीवन में पूरा होगा नहीं। तो जो अभिषेक आपके जीवन में दिया गया है, जो मसल आपके जीवन में दिया गया है, वो उसे आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी आपके पास वो अभिषेक का लाठी भी है और आपको पता ही नहीं है कि मैं इस अभिषेक के लाठी से क्या कर सकता हूँ। और अपने रूम में गया, बहुत आंसू बहे, बहुत आंसू बहे, अंदर से टूट चुके हो आप परमेश्वर को बहुत प्रार्थना किए, पर फिर भी आवाज़ आपको नहीं आया, ना उत्तर आया, उससे आप क्या कर सकते? आपका हमारा सवाल जवाब यही रहेगा, तू सच में परमेश्वर है भी कि नहीं है? अगर मैं इतना रो रहा हूँ, इतना तकलीफ में हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, और अभी भी अगर तू नहीं सुन रहा है तो परमेश्वर है या नहीं है? लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्या तुझे पता नहीं कि मैंने तुझे अभिषेक का लाठी तेरे हाथ में दिया हुआ है, तो यूज तुझे करना है। अगर यूज आपको करना है तो वो यूज करने के लिए आपको बताना भी पड़ेगा। हथियार आपके पास है, लड़ाई करने के लिए, और आप हथियार निकालेंगे तो मार खाएंगे। इसीलिए हथियार यूज करना जाना चाहिए। मूसा के हाथ में लाठी भी है, आगे समुद्र भी है, पीछे फ़िरौन की सेना भी है, और वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर क्या बोला उसको, मेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी, उसने कहा आगे बढ़ा। उसने क्या किया? क्या मैं लाठी बढ़ाने से क्या वो समुद्र को भागो? उसने क्या बोला? तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उससे आगे बढ़ो। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके जीवन में कौन सा ऐसा रहस्य है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उस पॉइंट के द्वारा आप ब्लेस होते हैं, उस पॉइंट के द्वारा ही आप आशीषित होते हैं। अगर सैमसन के सर के बाल के ऊपर अगर ताकत है तो सैमसन इस बात को पता है और वो बात अपना बताना नहीं चाहता। तो इसीलिए आपको हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, आपके दोस्त में किसी को अगर जब सुलेमान जो राजा उस समय था, दाऊद बीना बजाता था तब तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती थी, बराबर ना? तो उसे पता है कि इसके अंदर ये चीज़ है, ये प्रार्थना करने से निकलेगी नहीं। क्या दाऊद इसमें प्रार्थना करता था, क्या उसके अंदर से निकलता? क्या निकलता? समझने की बात है। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ
कि हम किस जगह फंसे। देखिए हर समय अगर मैं आपको अलग अलग दृष्टांत बताऊँ, भविष्यवाणी करूँ, तो आप नहीं समझे कि आपके अंदर की जो रो है वो होना चाहिए। आत्मिकताई अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए वचन की गहराई आपको और हमें जानना बहुत जरूरी है। आप एक बात सोचिए, आपके पास अभिषेक दिया हुआ है, उस अभिषेक का इस्तेमाल नहीं करें। और हम अभी जैसे हम उदाहरण लेते हैं, तो अगर आप वर्शिपर हैं तो आप अपने परिवार के लिए वर्शिप के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए गिफ्ट है। अगर कोई प्रचार कर रहा है तो परमेश्वर उसको प्रचार के द्वारा ही डिलीवरेंस देगा। वो केवल कितना भी वर्शिप करे वो छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वो उसका गिफ्ट नहीं है। अगर मुझे सामर्थ दिया जाए कि मैं बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ सकूं, तो ये मेरे अगर प्रचार में नहीं रहे और मेरा अगर बाल में सामर्थ है, ये बात मुझे पता है, अगर पता है मुझे है, तो मैं अपने पर्सनली बात अगर किसी को ना शेयर करूँ, आप मेरे सामने कितने बड़े बड़े बिल्डिंग भी कर पाते हैं, तो भी मैं उसे गिरा दूंगा। क्यों? कि मुझे पता है कि मेरी सामर्थ कहाँ पे है। उसी प्रकार आपको भी आज समझना पड़ेगा आपकी सामर्थ कहाँ है। और तो वचन का मैंने सुबह टॉपिक डाला था, आज का टॉपिक है देयर आर टू टाइप ऑफ